ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम पारितोष शर्मा है और आप लोग मुझे जानते हैं। मैं एआई फाउंडेशन कोर्स का फाउंडर हूं और आज मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट हैं। इनका नाम है बिसज। बिसज एक्चुअली एक सिंगर हैं, और ये हिसार नाम की जगह से हैं जो हरियाणा में है। बहुत सारे लोग जानते होंगे हिसार को यार। आप हिसार को बहुत सारे कारणों से जानते हो, हरियाणा को जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते, आपको बता दूं, हिसार एक ऐसी अमेजिंग जगह है हरियाणा में जो अब बहुत एडवांस्ड हो चुकी है। अब मतलब अब ये पूरा एक शहर है अपने आप में। यहाँ पे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। आज मैं बिसत से बात क्यों कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। देखो, ये क्लास ट्वेल्थ में है, यंग लड़का है और स्पेशली ऑफ कोर्स हमारे देश का यूथ है, ये भारत देश का फ्यूचर है। बिसज ने आज से कुछ महीने पहले हमारा कोर्स ज्वाइन किया, एआई फाउंडेशन कोर्स। और इनकी अपनी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इस कोर्स की, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसलिए मैंने बिसज को कहा कि बिसज यार, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी कहानी से इंस्पायर होंगे। तो बिसज, एक काम करते हैं, पहले मेरी बात नहीं, अब आपकी बात होगी। आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो यार। आप क्लास ट्वेल्थ के हो, सुपर यंग इंसान हो। अपने बारे में बताओ। आप कहाँ से हो, क्लास ट्वेल्थ में कौन सी स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हो, और फिर हम एआई तक पहुंचेंगे। So hi everyone, my name is Bisaj. I am from class 12th. मैं वैसे दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मेरा बर्थ प्लेस दिल्ली है। और बट मैं 3 इयर्स प्रीवियसली मैं यहाँ पे आया था, हिसार में शिफ्ट हुआ था। तो रीज़न क्या था, वहाँ पे कुछ मतलब पर्सनल रीज़न्स थे, जैसे दैट्स कुछ ओके, स्कूल्स दैट्स ओके। वगैरह में। आपके शिफ्टिंग के कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, दैट्स ऑल राइट। कूल। तो आप फिर हिसार में आए और अब आप क्लास ट्वेल्थ में हो। यस सर। इंटरेस्टिंग। और क्लास ट्वेल्थ में कौन सी स्ट्रीम ली हुई है आपने? मैंने कॉमर्स ले रखी है सर। अरे वाह, इंटेलिजेंट लड़का है यार ये। ओके, कूल। तो बिसाज, पहले मुझे ये बताओ यार, आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? ये सिंगर बनने का भूत कहाँ से सवार हो गया? सिंगिंग का तो सर मैं बचपन से म्यूज़िक में इंडल्ज था। बचपन में मैं इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता था जब मैं दिल्ली में था। तो लगभग 5th स्टैंडर्ड में 4th स्टैंडर्ड में मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था स्कूल में अपने। ओके। असेंबलीज़ असेंबलीज़ वगैरह में मैं इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता था, वहाँ पे नेशनल एंथम होती थी, प्रेयर होती थी। तो वहाँ से मैं बचपन से म्यूज़िक करता आ रहा हूँ, बट मैं वोकल्स नहीं करता था, गाता नहीं था। तो जब मैं हिसार शिफ्ट हुआ तब मेरे फादर ने मुझे कंप्यूटर क्लास जॉइन करवाई थी। मेरे 10th के बोर्ड्स खत्म हुए थे, तब मैं कंप्यूटर क्लास जाता था, तो वहाँ पे मैं सीख के आता था, बेसिक सीखता था। फिर वहाँ पे मेरे को एक मेरा फ्रेंड मिला, उसका नाम नितिश है। तो वो मतलब पहले से म्यूज़िक में इंडल्ज था, उसने भी कहीं क्लासेस नहीं ली, वो भी मतलब बिगिनर था मेरी तरह, तो वो मगर मुझसे ज़्यादा नॉलेज थी उसको उसके बारे में। तो मैंने उससे मीटअप किया, वो मेरे से मिला, तो ऐसे हमारी फ्रेंडशिप हुई। तो एक आर्टिस्ट है, वो दूसरे आर्टिस्ट से मिला, तो इसी से मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया म्यूज़िक में। तो मैं सोचा इसको ही अब अपना पैशन और करियर बनाते हैं, तब से मैं इसको अपना एज़ अ लाइफ़ टाइम इसको मैं अपना लेके चल रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। बाय द वे, जितने भी लोग आज हमें ये देख रहे होंगे ना इस कॉन्वर्सेशन में, आप लोगों को बता दूं, ये देखो, बिसज और मेरे बीच में ना दो एस एस दिख रहे हैं आपको। अब आपको अजीब सा लग रहा होगा यार, ये एस एस कौन है? तो आपको बता देता हूँ, ये हमारा एआई बॉट है। इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पूरी बात सुन रहा है, चाहे मैं हिंदी में बोलूं, चाहे इंग्लिश में बोलूं, चाहे बिसज हिंदी में बोले, हरियाणवी बोले, इंग्लिश में बोले, किसी भी भाषा में बोले, हमारा एआई बॉट हमारी सारी बात सुनेगा। सुनने के बाद आज इस मीटिंग में, इस पॉडकास्ट में, हमारी सारी बात, जब तक ये मीटिंग खत्म होगी, हमारा एआई बॉट ऑटोमेटिकली इस मीटिंग को समझेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। उसके बाद इस मीटिंग के नोट्स बना के ऑटोमेटिकली बिसज को ईमेल कर देगा और मुझे भी ईमेल कर देगा। यानी और अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि अपने बॉट को ये बोल सकता हूँ कि भाई, अब आप बिसज को के गूगल कैलेंडर पे अगली मीटिंग का लिंक भी भेज दो। तो ये सब कुछ आज हमारा एआई बॉट कर रहा है। खैर, आपके म्यूजिक करियर का के बारे में तो मुझे समझ आ गया। बिसज, मुझे ये बताओ यार, ये एआई कोर्स ज्वाइन करने की कहानी कहाँ से शुरू हुई? मतलब क्लास ट्वेल्थ का लड़का एआई कोर्स कर रहा है, बहुत कम। बाय द वे, आपको बता दूं, आज आप शायद इस देश के, मुझे एग्जैक्ट फैक्चुअल नंबर तो नहीं पता, बट मैं लार्जली कह सकता हूं, आप इस देश के टॉप 3% उन लोगों में से होगे जो क्लास ट्वेल्थ में हैं और डीपली सिंसियरली एआई सीख रहे हैं। पक्की बात है, पक्की बात है। क्लास ट्वेल्थ के बहुत ज्यादा लोग एआई नहीं सीख रहे होंगे आज इस देश में। तो आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई है? व्हाट व्हाट गॉट यू इनटू एआई? तो सर जैसे कि मैंने बताया मैं म्यूज़िक में इंडल्ज था। तो एआई वगैरह का ना मेरे को पहले बस नाम सुनता था, मैं सोचता था सर क्या एआई है? एआई ने सब चीज़ बर्बाद कर दिया। इतना मतलब वो चीज़ हो रही है। काफ़ी ज़्यादा एआई जो है मतलब लोगों को काफ़ी जो है मतलब उनके पैशन से दूर कर रहा है, से दूर कर रहा है। एआई आ गया तो लोग क्या करेंगे? फिर मैंने सर आपकी एक वीडियो देखी थी फेसबुक पे, अचानक से आई थी।
मैं देखा कि एआई उन लोगों की जॉब खा रहा है जो एआई इनेबल नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है उसके बारे में। फिर जिनको नॉलेज है, जो प्रोडक्टिविटी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको एआई रंक से राजा बना देगा। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी मेरे मतलब बाय हार्ट ये चीज़ मेरे को लगी अंदर में बोला यार, एआई तो यार काफ़ी कमाल चीज़ है, इसको तो सीखना पड़ेगा यार। नहीं तो मैं सर जैसे सॉन्ग राइटिंग करता था, तो सॉन्ग राइटिंग में मैं खुद लिरिक्स लिखता था, तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं आते थे। तो मैं चैट जीपीटी को करता तो वो पूरा सिस्टम वर्स बना देता था, कोरस बना देता था। मतलब कि इस पार्ट में ऐसे करना है, वो तक मेरे को कॉर्ड्स देता था गिटार के, पियानो के, मेलोडीज़ देता था। फिर मेरे को थोड़ा और क्लिक हुआ, मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम शून्य एआई कोर्स जॉइन करो। तो फिर वो मैंने जॉइन करा अभी कुछ मंथ पहले। तो मैं अब रोज़ एआई को मतलब डीपली जितना भी टाइम हो जाए रात के 10, 11, 12 जब लैपटॉप आता है तब मैं बैठ जाता हूँ एआई को सीखने। इंटरेस्टिंग। तो ये मतलब ये ना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आप आज क्लास 12th में हो, मैं तो बहुत साल पहले क्लास 12th में था यार। तो एज अ स्टूडेंट मान लेते हैं कि आपके पापा ने आपको इंस्पायर किया, एंड पहले तो धन्य हो ऐसे पापा यार, क्योंकि आजकल बहुत कम पेरेंट्स हैं जो जो डीपली अपने बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। तो इससे समझ आता है कि आपके परिवार में, आपकी फैमिली में एक सिंसेयर एफर्ट है, अच्छी सॉलिड अपब्रिंगिंग है। आप मुझे ये बताओ कि जब आपने सीखना शुरू किया, क्योंकि देखो पहले आपके दिमाग में ये थॉट्स थे कि और बिल्कुल जेन्युइन थॉट्स थे कि एआई दूसरों की नौकरी खा रहा है, एआई शायद दुनिया में इंसानों को बहुत डम बना देगा, एंड पता नहीं इससे क्या होगा या क्या नहीं। um, जितना भी अभी तक आपने एआई सीखा है, एक दो महीने जो आपने एआई फाउंडेशन कोर्स किया है, सिंसियरली ऑनेस्टली बताना, कोई आपको बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोलना, बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट। एज अ 12th क्लास स्टूडेंट, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आपका विजन खुला है? क्या आप में कुछ बदलाव आया है, या आज भी आपको लगता है नहीं यार मैं वैसे ही उतना ही हूं जितना मैं पहले बिसज था? नहीं सर, मेरे में काफ़ी विज़न आया है सर, मैंने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करी है। मतलब कि जैसे एआई से मैंने अपनी स्टडीज़ में इम्प्रूव किया। मैंने अपने इकोनॉमिक्स में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया था एआई की हेल्प की वजह से। तो इस वजह से मेरे टीचर्स भी काफ़ी हैरान हो गए, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कॉल करा, उनसे पूछा कि 40 आउट ऑफ 40 कैसे आया? तो मेरे पेरेंट्स भी शॉक हो गए। और ये सीक्रेट मैंने किसी को बताया नहीं। मेरे दोस्त यार भी शॉक हो गए सर, कहते हैं कि भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं बोला यार वो कुछ कर रहे हैं भाई, वो अभी नहीं पता चलेगा तुम्हें। तो ये सब चीज़ है सर। म्यूज़िक में मेरे को ऐसे पता चला सर मैंने मैं जैसे वोकल्स करता हूँ तो सर मैं हाई पिच में वो सब चैलेंजिंग होता है काफ़ी ज़्यादा। ओके। तो मेरे को हारमोनियम पे मेरे पे एक हारमोनियम है, मैं उसपे रियाज़ करता हूँ। ओके। तो उसपे मैंने एआई को मैं कमांड देता हूँ, जैसे आपने बताया प्रॉम्प्ट कैसे लिखता है, मैं बिना किसी फ़ीडो का इस्तेमाल करे या कि ऑप्टिमाइज़र का इस्तेमाल किए हुए, मैं रोल अपने आप देता हूँ, कॉन्टेस्ट अपने आप देता हूँ, फॉर्मेट अपने आप देता हूँ। गोल भी अपने आप ही देता हूँ। कमाल कर दिया यार, वेरी गुड। तो उससे वो समझ जाता है एआई। अब उसको पता चल चुका है मेरे बारे में। वो अब मैं कुछ भी लिखता हूँ तो लिखता है कि तुम बैरी टैनर हो, तुम्हें ये करना है। भाई ये सॉन्ग जो है इस स्केल पे तू भाई अपने आप अकॉर्डिंग इस स्केल पे गा। मतलब इस स्केल पे तेरा अच्छा साउंड बेस्ट करेगा, अच्छा बेस्ट इस पे साउंड करेगा, उस पे अच्छा ज़्यादा साउंड करेगा। तो उस वज़ह से सर काफ़ी हेल्प हो रही है सर मेरे को। फिनोमिनल। इनफैक्ट आप मुझे पता है इसके बाद आपकी म्यूजिक क्लास भी है, और मुझे ये भी पता है आज आपको एक कमाल की बात बता रहा हूँ। आज रात को जब आप हमारी 12th क्लास देखोगे ना, जो हमने कल रात को लॉन्च की है, ट्रस्ट मी आपकी सिंगिंग कंप्लीटली लेवल नेक्स्ट लेवल पहुंचेगी। मैंने ये क्लास करी ऐसे है कि आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके अभी आई को दोगे, एंड मजा आएगा। फिर अभी अभी मैं सब रिवील कर दूंगा, फिर आपका ना पूरा वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो आप क्लास देखना। तो इंटरेस्टिंग यार, आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प हुई आपको। एंड बाय द वे, मैं बाकी सारे व्यूअर्स को ये बात बता दूं, देखो बिसज ने बड़ी आसानी से बोल दिया कि मेरे इकोनॉमिक्स में 40 ऑन 40 आए। ये एक्चुअली इतना आसान नहीं है। देखो आप लोग सारा क्रेडिट एआई को मत दो, एक्चुअली क्रेडिट तो बिसज का है। वो इसलिए आपको समझना होगा कि ये स्टूडेंट ही इंटेलिजेंट है। बिसच एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपना दिमाग खुद लगा रहा है। ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो सेल्फ इनिशिएटेड है। सेल्फ इनिशिएटेड का मतलब हिंदी भाषा में होता है एक ऐसा इंसान जिसमें खुद ही चिंगारी लगी हुई है, खुद ही आग लगी हुई है नई चीजें सीखने की। अब बहुत सारे लोग भारत देश में बिसज जैसे नहीं है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि बिसज और बिसज जैसे जो लोग होंगे ना, वो टॉप 3% में अपने आप पहुंच जाएंगे इस देश के एआई सीखकर, क्योंकि हमारे देश में जो बड़ी जनता है, जो भीड़ है, वो कभी इनके जैसी नहीं होगी। वो खुद नहीं सीखना चाहेगी, वो खुद इनिशिएट नहीं करेगी चीज़ों को। तो आप ताली एआई के लिए मत बजाओ, आप एक्चुअली बिसज के लिए बजाओ, क्योंकि ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपनी एजुकेशन में भी एआई का यूज़ कर रहा है, जो अपनी सिंगिंग में भी एआई का यूज़ कर रहा है। बिसज आपकी सिंगिंग में स्पेसिफिकली, आपने मुझे बताया था एक कॉल पे कि एआई ने आपको बताया कि आपकी टोन बैरिटोन है।
हाँ है जी ना? सर। और आपने फिर अपना सिंगिंग कैसे कैसे चेंज किया फिर आपने अपने सिंगिंग को? सर मैंने ऐसे चेंज किया, उसने मुझे बताया कि वो बैरिटेनर हूँ, मतलब बैरिटोन भी नहीं सर, बैरिटेनर। बैरिटेनर जो होते हैं वो होते हैं हाई स्केल्स को भी अच्छा कर लेते हैं और लो स्केल्स को भी कर लेते हैं, और इंटरेस्टिंग। मिड रेंज में भी थोड़ा अच्छा खासा कंट्रोल रहता है उनका। तो ये चीज मेरे को उनसे एआई से पता चली, तो उससे मैंने अपना रियाज चेंज किया सर। थोड़ा अपनी वॉइस में बेस लाना चालू किया, थोड़ा हाई नोट्स के ऊपर में थोड़ा हेड वॉइस इस्तेमाल करना चालू किया, नेजल यूज करना चालू किया। फिर इस चीज से पता चला सर काफी कुछ जो है सीख सकते हैं, काफी कुछ सर एआई ने मुझे बताया कि हारमोनियम पे लो नोट्स पे कैसे रियाज करना है, हाई नोट्स पे कैसे करना है। ज्यादा मतलब कि फेस जैसे हम गाते हैं तो मतलब स्माइल इतना खोल के गाना है, जहाँ ऐसे नहीं, हल्का इतना खोल के वोकल के साथ गाना है। इंटरेस्टिंग। तो आप आई एम श्योर किसी टीचर या किसी गुरु से सीखते होगे, राइट? हाँ जी सर, मैं एक अकेडमी है हमारे यहाँ पे पंक नाम से, द पंक, अच्छा। तो वहाँ पे मैं सीखता हूँ। तो देखो, आप अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एआई के कारण नौकरियां जा रही हैं, बट जैसा आपने बोला, मैं भी यही बात मानता हूं कि नौकरियां नहीं जा रही। सिर्फ उन लोगों की नौकरी जा रही है या उन लोगों का काम जा रहा है जो एआई इनेबल्ड नहीं है, लेकिन जो एआई इनेबल्ड हैं उनको तो और काम बनता जा रहा है। तो आज आप जब अपने गुरु के पास जाते हो, अपने टीचर या अकेडमी में जाते हो, क्या आपने उन्हें कभी बताया कि आप एआई की भी हेल्प ले रहे हो और आप सीख रहे हो? नहीं सर। नाइस नाइस नाइस, मजा आ गया यार, आप बहुत अमेजिंग इंसान हो। तो बिसच, अच्छा अब एक इसको ना नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। आपने देखो, आप एक क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो और मैं ऑफ कोर्स आई एम 41, मैंने क्लास ट्वेल्थ बहुत पहले की थी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैं क्लास ट्वेल्थ में था मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं था, पक्का नहीं था, मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस टाइम दुनिया का इतना नॉलेज नहीं था। इनफैक्ट शायद ही हमारे हाथ में, मतलब फ़ोन वोन तो थे नहीं हमारे हाथ में, मेरे पास तो पहला फ़ोन आया है जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, राइट? तो और उस टाइम गूगल वूगल ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ें, सोशल मीडिया तो था ही नहीं बिल्कुल। तो आपने पिछले 1-2 महीने में, जैसे आपने एक बात बोली कि आपने प्रॉम्प्टिंग खुद करना सीखा, वो आरसीजीएफ आपने खुद इंप्लीमेंट किया, आप सिर्फ ऑप्टिमाइज़र या फीडो की का यूज़ नहीं करते हो। ओवरऑल इस कोर्स से स्पेसिफिकली आपको और क्या समझ आया? जितना भी समझ आया, जो भी, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि दुनिया आपसे इंस्पायर हो, मुझसे इंस्पायर ना हो। दुनिया ये सोच पाए कि यार, एक क्लास 12th का लड़का अगर हिम्मत करे तो आज वो एआई से लेकर एडवांस्ड एआई सीख सकता है। आपने और क्या-क्या सीखा, और क्या आप उसको किसी इंटरेस्टिंग यूज़ केस में इंप्लीमेंट कर रहे हो? जैसे मुझे याद है अभी तक, अगर आप दुनिया से शेयर करना चाहो, अ, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ये बता सकता हूँ कि आप एक स्टार्टअप शुरू करने वाले हो। हाँ जी सर। ऑसम, उसके बारे में बात करते हैं चलो। और बाय द वे मैं मानता हूँ वो आपका अपना आइडिया है, जितना आप शेयर करना चाहो पब्लिकली उतना ही शेयर करना। तो सर ये आइडिया मुझे आया परसों, मैं आपकी क्लास को अटेंड कर रहा था रात में। रात के लगभग 10 या 11 बजे बज गए थे मेरे। यहाँ पे आपकी क्लास चल रही थी, यहाँ जेमिनाई खुला हुआ था, तो आपकी क्लास में अटेंड कर रहा था, साथ साथ में कुछ आइडिया भी आ रहा था। आपने सर कहा था क्यूडीपीआर फॉर्मूला, पहले प्रॉब्लम को तोड़ो, डेटा, फिर उसको हमें वो हमें डेटा हमसे मांगेगा, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, उससे क्वेश्चन पूछो कि वो कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट करेगा। जैसे हम लिखते हैं आस्क मी सम क्वेश्चन फॉर क्रिएटिंग द कॉन्टेक्स्ट, तो हमसे सवाल पूछते हैं हमें और डीपली जानने के लिए और कॉन्टेक्स्ट को बनाने के लिए। तो मेरे दिमाग में एक सर आइडिया आया, तो मैंने ना सर उससे पूछा कि मैं तो अभी एआई सीख रहा हूँ, मैंने उसको लिखा कि मैं एआई सीख रहा हूँ पारितोष शर्मा सर की कोर्स में से। तो उसने बताया कि भाई तुम्हें फिर आरसीजीएफ पक्का पता है, तुम्हें क्यूडीपीआर के बारे में पक्का पता है, एआई बताने लगा सर। फिर मैंने उसको कहा कि मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, कि जैसे मैं अपना ट्वेल्थ के बाद जर्नी कैसे स्टार्ट करूंगा, ट्वेल्थ की म्यूजिक की और अपनी स्टडीज की और एआई की। तो उसने मुझे एक रोड मैप बना के दिया सर कि 12th के बाद तुम जो है अभी तो एआई सीख रहे हो, तो तुम कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो जिससे तुम्हें अभी प्रॉफिट मिले और तुम इंडिपेंडेंट अभी से बन जाओ। वेरी गुड। तो फिर मैंने पूछा कि यार क्या प्रॉफिट मैं कमा सकता हूँ, मेरा तो अभी थोड़ा ही नॉलेज है मेरे पे, म्यूजिक भी सीखते हुए मुझे 1 ही साल हुआ है, स्टडी में मैं 12th में हूँ, मैं एवरेज था, मतलब एआई की बदौलत मैं अच्छा कर लेता, मतलब ऐसे एवरेज था हूँ। तो एआई ने कहा सर मुझे कि तुम एक क्लॉथ्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तुम म्यूजिक में जैसे इंडल्ज हो तो तुम इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने सर क्लॉथ्स का उससे बिजनेस आइडिया लिया। तो मैंने उसको कहा कि एक्ट एज ए फैशन डिजाइनर एंड एज ए म्यूजिशियन, कि तुम इनकी तरह एक्ट करो,
मुझे मतलब कि मुझसे क्वेश्चंस पूछो कि मुझे और क्या-क्या करना चाहिए टी-शर्ट्स में। कि मैंने सर ये कहा कि मुझे ना कि 80s के टाइम के ज़्यादा कपड़े चाहिए, बैगी नहीं चाहिए, थोड़े फटे कपड़े हुए नहीं चाहिए, जो मतलब रॉकस्टार ट्रेंड में जो चलते हैं और नॉर्मल है। मैंने कहा कि मुझे अलग से चाहिए, कि मैं जो म्यूज़िक के बारे में फ़ील करता हूँ, वो मैं अपने क्लॉथ्स के बिज़नेस में लोगों को इम्प्लीमेंट कर सकूँ, उनकी तरह प्रेज़ेंट कर सकूँ। अ, तो सर मैंने एआई को कहा कि मैं थोड़ा म्यूज़िक को लेके एंगर, सैक्रिफाइस, पेन और इस टाइप के सॉन्ग्स करता हूँ, तो वो टाइप की चीज़ मुझे अपने क्लॉथ्स में चाहिए। तो उसने मुझसे सर पूछा लोगो क्या चाहिए? लोगो उसने मुझसे पूछा। तो सर मैंने लोगो में उसको कहा थ्रोट लैच इन देखिए कर के भाई गला थक चुका है। मास्क रेजोनेंस कि यार अपने मैंने अपना सिंगिंग स्टाइल बताया कि मैं अपने मास्क में गाता हूँ, इस एरिया में गाता हूँ, तो मास्क रेजोनेंस का उसमें लोगो बना के दिया। प्लस सर मैंने उसको ये कहा कि कपड़े पहनने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि एक बैरिटोनर मतलब कि एक बैरिटोन का जो एक लेवल आ चुका है, वो गाने वाला है। तो ऐसा मैंने उसको सर प्रॉम्प्ट दिए अच्छे खासे मेरे को क्लास भी मैंने अटेंड की, उसके बाद मैं डेढ़ 2 घंटे तक लगा रहा सर। मैं लगा रहा, मैं करता रहा जेमिनी पे। फिर मैंने वर्क किया सर, उसने मेरे को डिज़ाइन्स मतलब बताए किस टाइप के हैं। तो मैंने उसको कहा कि यार ये 3 डिज़ाइन्स हैं, इनको तू मिक्स कर दे। इन अच्छा। तीनों डिज़ाइन्स को तू मिक्स करके इसमें थोड़ा और एंगर और मतलब फ़ील पूरा पेन दे दे इसके अंदर में। तो सर मैंने इतना किया उसकी लिमिट तक चली गई सर। 1 दिन में लिमिट होती है एआई की, वो क्या तुमने लिमिट पार कर ली भाई कल आना। हालाँकि मैंने सर टी-शर्ट्स मतलब कि 2 प्रिंट मतलब उसके निकलवाए। फर्स्ट मैंने निकलवाया फ्रंट साइड का जिसके अंदर में एंगर, पेन, सैक्रिफाइस और इसको क्या इमोशंस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और मैंने बैक साइड में सर थोड़ा दिमाग लगाया कि यार बैक साइड में सब देखते हैं, तो पीठ पीछे सब देखते हैं, तो हाँ। हम सब पीठ पीछे ही सबके मतलब धोखाधड़ी करते हैं, वार करते हैं। तो हमारी बैक स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। तो मैंने बैक के स्ट्रॉन्ग मतलब कि ऐसा लगे कि बैक स्ट्रॉन्ग है, आगे से पेन और सैक्रिफाइस दिखे और पीछे से लगे कि बंदा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट खड़ा है, एकदम पावरफुल है। तो मैंने एआई को प्रॉम्प्ट दिया, कमांड दिया कि भाई मैं साइलेंस में अपना वर्क करता हूँ। डिसिप्लिन मेरा सबसे मेन मोटिव है, कंसिस्टेंसी मैं रखता हूँ और साथ में जो मेरा फ्यूल है वो है मेरा मोटिवेशन, उससे मेरे को फ्यूल मिलती है और वर्क करने की। तो उसने सर ऐसा बना के दिया, उसमें एक पर्सन को उसने पीछे इम्प्लेंट किया, वो ऐसे खड़ा है, उसके ऊपर में सारे एंगर लग रहे हैं, आगे डिसिप्लिन ऐसा मस्त उसने बना के दिया सर मैं मज़ा आ गया। ऑसम यार, मतलब कमाल हो गया। देखो आप सब लोग, मैं कह रहा हूँ ना, ये बिसच एक आम इंसान नहीं है, ये सेल्फ ड्रिवन है, सेल्फ इनिशिएटेड इंसान है। अम, ये क्लास 12th का लड़का है, ये म्यूजिक भी सीख रहा है, एआई का यूज करके एजुकेशन भी अच्छी कर रहा है, म्यूजिक भी अच्छा कर रहा है और अब अपनी स्टार्टअप भी शुरू कर रहा है। एंड बिसच, मेरा आपको एक प्रॉमिस है अब। मेरा प्रॉमिस ये है कि जब आप अपना जो भी पहला डिजाइन बनाओगे, ठीक है, उसकी पहली कॉपी, जो भी आप जैसा जैसा भी होगा, अच्छा बुरा, डोंट वरी, ये मत सोचना अच्छा है बुरा है, आपकी जो भी पहली शर्ट बनेगी, मैं उसको पे करके खरीदूंगा आपसे। आप मुझे अपना क्यूआर कोड भेजना। आई विल, थैंक यू सो मच। जो भी वट एवर द प्राइस भी, आपका जो भी प्राइस होगा, राइट। एंड ट्रस्ट मी, मैं जज नहीं करूंगा कि आपकी शर्ट अच्छी है बुरी है। आई टेल यू वाई। दोस्त, मैं मैं एज में भी आपका सीनियर हूं और एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, आप मेरे स्टूडेंट तो हो ही, लेकिन अब आप एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हो, राइट। हमारे देश में क्या होता है, हम ना एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ पे सपोर्ट मिलना। दोस्त सपोर्ट नहीं करते, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती। लोग कहते हैं अरे तू क्या कर लेगा, शर्ट्स बेच के कितने पैसे कमा लेगा। लेकिन मैं आपका पहला कस्टमर बनूंगा, आई विल पे यू एंड आई विल बाय द शर्ट फ्रॉम यू। मैं आपको उसकी शिपिंग भी, मुझे पता है आप हिसार में हो, वैसे दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं हो, लेकिन मैं आपको उसकी शिपिंग भी पे करूंगा ताकि आप आराम से फेडेक्स या किसी भी अच्छे ब्लू डार्ट जिसे उसको मेरे घर पे शिप करा पाओ, मेरे ऑफिस पे शिप करा पाओ। एंड आई विल बी योर फर्स्ट कस्टमर सर। टेक योर टाइम, बढ़िया सी शर्ट बनाओ, आराम से टाइम लगाओ, मतलब बढ़िया एकदम। जबकि मैं कोई बहुत पंक रॉक स्टार इंसान नहीं हूँ। लेकिन जो भी आपका थीम है, आप वैसी ही शर्ट बनाना। एंड एक आपको थॉट दे रहा हूं, क्रिएट द बेस्ट, एकदम बेस्ट शर्ट बनाना, मतलब जो आपको लगे वाह यार दिल से बनी है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, एक चीज भी बनाओ ना, देखो जैसे मैं अपने कोर्स में क्लासेस बनाता हूँ ना बेसाज, तो मैं हर एक क्लास में इतनी जान लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ यार इसके बाद अगर मैं ना भी रहा इस दुनिया में, एटलीस्ट मेरी ये क्लास ना धमाल करेगी, मतलब पीपल विल लव इट, राइट। तो आप जो भी करो अपनी लाइफ में, करना ऐसे दैट दैट बिसाज ने अपना पूरा 100% डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, ऑसम ऑसम, ग्रेट। तो बिसाज, मतलब आप तो यार एआई में अब बहुत कुछ एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहे हो, एंड विच इज फैंटास्टिक। मैं अब एक काम करूंगा, आप आज की क्लास नंबर 12 देखना आज रात को, जब आप अपनी सिंगिंग क्लास से वापस आओगे, और जब वो करोगे ना, फिर आप मुझे फीडबैक देना।
मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है ही, उसे शेयर मत करना किसी से, लेकिन आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना। और मैं अब एक काम करूँगा, मैं इस पूरे के पूरे हमारे कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग अपने फेसबुक पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, हर जगह शेयर करूँगा, राइट, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग देखेंगे आपकी कहानी। लेकिन बिसज, मैं चाहता हूँ अब आप एक काम करो यार। देखो, हमारे देश में ना, मुझे नहीं पता आपको ऐसा सच लगता है या नहीं, बट मुझे लगता है ऐसा सच है कि बहुत सारे आपके जैसे स्टूडेंट्स जो हैं, जो क्लास 12th में हैं, क्लास 10th में हैं, क्लास 8th में हैं, या उनके पेरेंट्स फॉर एग्जांपल, राइट, वो आज भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में बहुत डरते हैं यार। उनको डर लगता है कि यार ये नई टेक्नोलॉजी है, पता नहीं क्या होगा, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या करें क्या ना करें। देखो, आप मुझे नहीं जानते थे, आपके पापा मुझे नहीं जानते थे, लेकिन आपने विश्वास रखा, आप कोर्स में आए और अब आपको जेन्युइनली अच्छा लग रहा है। अगर आपको इस कंट्री को, भूल जाओ अभी पारितोष को, मैं होने नहीं चाहता सीन में, आपको अगर इस कंट्री को इंस्पायर करना हो, अपने जैसे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना हो, आप उनको क्या बोलोगे यार, कि सचमुच क्या उनको एआई सीखना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि सर उन्हें 100% एआई सीखना चाहिए और एआई के अंदर में उन्हें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए सर। क्योंकि सर ये नहीं होता कि हम एक चीज़ सीखें और एक ही चीज़ के पीछे में रह के हम उसके पीछे में मतलब पागल हो जाएँ, उसके पीछे करते रहें। हमें काफ़ी कुछ चीज़ें आनी चाहिए सर। अब जैसे सर काफ़ी हमारे लेजेंडरी म्यूज़िशियंस हैं, जैसे सोनू निगम जी हैं, अरिजीत सिंह जी हैं, तो ये ज़रूरी नहीं सर सिंगिंग ही करते हैं। इन्होंने म्यूज़िक प्रोडक्शन भी सीखा है। इनको एआई टेक्नोलॉजीज़ भी आती है सर, सॉन्ग राइटिंग भी खुद से करते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी खुद से करते हैं सर ये लोग। तो ये सब चीज़ें हैं सर, हमें काफ़ी कुछ आना चाहिए सर। अब जैसे सर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह हैं, अब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या कर रहा है आजकल? तो सर कहते हैं कि भाई यार ये कोर्स सीख रहे हैं, ये कोर्स सीख रहे हैं, यहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, जेईई कर रहे हैं। मैं बोला यार थोड़ा आज का टाइम किस चीज़ का चल रहा है? तो कहता है भाई टेक्नोलॉजीज़ का, एआई का है मेनली। तो मैंने कहा तो एआई को सीखना यार, एआई को जब तक तू इंडल्ज नहीं करेगा, तो तेरे को सब दबा के निकल जाएँगे। तेरे को जो बंदे मतलब कि काफ़ी जो टेक्नोलॉजीज़ में हाइयर है सर, अभी हम तो कुछ नहीं है सर। सर मैं तो वो उनको सोच के हैरान होता हूँ सर जिन्होंने चैट जीपीटी को बनाया है, जिन्होंने सर स्प्रिंग बेस को बनाया है, उन पे कितना माइंड होगा सर, कितना नॉलेज एक्वायर किया होगा उन्होंने एआई के प्रति। तो मैं वही कहता हूँ सर सभी को मतलब जो फ्रेंड सर्कल्स हैं कि भाई तुम टैली सीख रहे हो, तुम एक्सेल सीख रहे हो, तुम कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो, भाई उसके अंदर में तेरे को अगर एआई आ रहा है, एआई का मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज भी तेरे को है, तू काफ़ी कुछ अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। नहीं तो भाई वैसे ही भेड़-बकरी की तरह नौकरी करेगा, 10-12 हज़ार की नौकरी या 20 हज़ार की नौकरी ऐसे ही घर में रहेगा भाई, कुछ नहीं ज़्यादा हो पाएगा। बहुत सही। इनफैक्ट आपने ना बड़ी अच्छी एक बात याद कराई मुझे। मैं अभी 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 आपको और मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी ना, जब मैंने आपको कहा था मैं एक मीटिंग से आ रहा हूँ वापस। एक्चुअली मेरी मीटिंग ना मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त के साथ थी, दीपक नाम है उसका। दीपक एक बहुत बड़ी कंपनी चलाता है नोएडा में, 2000 लोगों की कंपनी है उसकी, बाय द वे। 2000 एम्प्लॉयज़ हैं उसकी कंपनी में, दीपक की कंपनी में, और 25 साल से अपना बिजनेस कर रहे हैं दीपक। और एंड ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो हम लोग लंच पे मिले, और दीपक को, मैं और दीपक एक्चुअली एआई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अब उनकी कंपनी में, राइट। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि उनकी कंपनी में क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, किन चीज़ों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। और मैंने उनके साथ एक आइडिया डिस्कस किया कि यार आपकी कंपनी में ना अब हम एक एआई ब्रेन, एक अलग से एक एआई दिमाग इस्टेब्लिश करेंगे, और जो आपने कहा स्प्रिंग बेस का यूज़ करके, इनफैक्ट, राइट। इनफैक्ट आपने स्प्रिंग बेस बोला ना, अब मैं एक काम करूंगा। जब स्प्रिंग बेस कंपनी के फाउंडर्स अगली बार दिल्ली आ रहे होंगे, तो जनरली दिल्ली आते रहते हैं जनरली एट टाइम्स, जब वो आएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा, आप आके उनसे मिलना। ज़रूर सर। आई थिंक इट बी, आप ठीक कह रहे हो यार। सोचो जिन फाउंडर्स ने स्प्रिंग बेस जैसा प्रोडक्ट बनाया है, आज स्प्रिंग बेस का बॉट हमारी ये पूरी मीटिंग सुन रहा है, उसको उसको कितने अमेजिंग तरीके से क्लासिफाई करेगा, अभी मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे सब लोगों को, इनफैक्ट। इमेजिन जिन लोगों ने ऐसा बनाया है, आज आप क्लास 12th में होकर अगर वैसे फाउंडर से मिलोगे, वैसे लोगों की संगत में रहोगे, वैसे लोगों की कम्युनिटी में रहोगे, आपका विजन खुलेगा, है ना, आपका नजरिया खुलेगा। इनफैक्ट मुझे पता है, वो मेरे दोनों अच्छे दोस्त हैं, आकाश और भरत, और इनफैक्ट वो अब बहुत जल्दी सिलिकॉन वैली भी जा रहे हैं, अपनी कंपनी को और एक्सपैंड करने के लिए। और यू नो एक बार मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा ना, सोचो आप एज अ क्लास 12th स्टूडेंट कितने अलग हो जाओगे बाकी सारे क्लास 12th के स्टूडेंट से। बाकी सब के सब लोग किताबों में लगे पड़े हैं, पागलों की तरह बस रटे रटे जा रहे हैं, जिसकी अब कोई ज्यादा वैल्यू बची नहीं इस दुनिया में, रियली। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, लेकिन अगर एआई इनेबल्ड पढ़ाई नहीं की तो उसका फायदा ही नहीं है एक्चुअली। तो आई विल मेक यू मीट देम। अच्छा, अब मैं जल्दी से, बाय द वे, सब लोगों को, जो भी लोग ये देख रहे हैं ना, हमारा ये कॉन्वर्सेशन, ये पॉडकास्ट,
उन लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो बाय द वे लेडीज एंड जेंटलमैन, इस समय मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है, विसर्ज के साथ हूँ मैं। और आप लोगों को जो मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ वो है स्प्रिंग बेस का, ये जो जिस जिस टूल का नाम अभी विसर्ज ने लिया। आपको इसकी ताकत बताऊँ? ये देखो, आपको इसकी ताकत बताता हूँ। अभी विसर्ज और मेरे बीच में जो ये मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग पूरी की पूरी इस समय देखिए रिकॉर्ड हो रही है। ये देखो, ये मीटिंग, ये देखो 10 जून 4:59 पीएम मीटिंग हमने शुरू कर दी थी, ये रिकॉर्ड हो रही है। मतलब हमारा ये जो बॉट है, एआई का बॉट, ऑटोमेटिकली हमारी मीटिंग सुनता जा रहा है। और क्योंकि ये हमारी मीटिंग सुनता जा रहा है, जैसी मीटिंग खत्म होगी, मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया है कि ये ऑटोमेटिकली बिसच के ईमेल आईडी पर इस मीटिंग के नोट्स भेज देगा, मेरे ईमेल आईडी पे नोट्स भेज देगा। राइट? और सोचो, और सिर्फ यही नहीं, अब पता है क्या होने वाला है? अब बिसज को मैं सिखाने वाला हूं अपने एआई फाउंडेशन कोर्स में कि कैसे बिसज अपना दिमाग, मतलब एक और बिसज क्रिएट करेगा एआई पे। मैं सिर्फ एआई अवतार की बात नहीं कर रहा, वो जो रील शॉट बनाने वाले दिखाते हैं, एआई अवतार बना लो वीडियो, नहीं 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 नहीं, नहीं। बिसज अपना पूरा एक दिमाग इस्टेब्लिश करेगा अलग से। मतलब बिसज एक तो असली इंसान है, एक तो फिजिकल मैन है, द बॉय दैट ही इज, वो तो अलग है ही। लेकिन अब ये एआई पर अपना एक खुद का दिमाग इस्टेब्लिश करेगा, जिसमें बिसज एज अ म्यूजिशियन, बिसज एज अ स्टूडेंट एंड बिसज एज अ फ्यूचर लर्नर, वो तीनों प्रोफाइल्स बनते रहेंगे एआई के अंदर। और मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूं, अगले 2 साल के अंदर, जब ये क्लास 12 पार करके कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर तक आएगा ना, ये बाकी सबसे इतना आगे हो चुका होगा कि ये यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज में जब अप्लाई करेगा बिसज, इंडिया में रहेगी, ही विल एक्चुअली गेट थ्रू। क्योंकि वहां की टॉप यूनिवर्सिटीज जब देखेंगी ना कि यार इस इंसान ने पिछले 2 साल में एआई में अपना खुद का एक दिमाग बना के एआई को इतना कॉन्टेक्स्ट दिया है कि आज ये एआई का इतना डीप यूज कर पा रहा है, कौन नहीं लेगा ऐसे इंसान को? सब लेंगे। हर एक कंपनी हायर करना चाहेगी ऐसे लड़के को। हर एक बड़ी यूनिवर्सिटी अक्वायर करना चाहेगी ऐसे टैलेंट को। आप लोगों को ना बिसत से सीखना चाहिए, मुझसे मत सीखो। मैं तो सिर्फ आप लोगों का टीचर हूं, आई एम ट्राइंग टू टीच यू एआई, बट आप ना बिसत से सीखो। बिसच जैसे लोग आज भारत देश को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड भारत का फ्यूचर कौन है? मैं तो नहीं हूं, मैं तो अब धीरे धीरे बूढ़ा होता रहूंगा। मैं तो 50 साल, 60 साल, 70 साल की तरफ जाऊंगा, लेकिन बिसच है। बिसच एक ऐसा इंसान है, और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन, ट्रस्ट मी, ऐसा मेरा मानना है, जिस दिन इस देश में 2 करोड़ बिसच हो गए, ये देश अपने आप बदलेगा। क्योंकि हर एक बिसच आगे जाके कम से कम 10 लोगों को तो इंस्पायर करेगा। तो मतलब वो 2 करोड़ बिसज कम से कम 20 करोड़ लोगों को तो इंस्पायर कर पाएंगे। और इंस्पायर मतलब रैंडम इंस्पिरेशन नहीं, वो एक्चुअली नई टेक्नोलॉजी सिखा पाएंगे, और फिर वो 20 करोड़ लोग आगे 200 करोड़ या 150 करोड़ तक पहुंचेंगे। राइट? तो ऐसे ये देश अल्टीमेटली बदलेगा। सो बिसज, यार मुझे पता है अब आपकी क्लास भी है, आपको जाना भी है, आई डीपली अंडरस्टैंड दैट, बट थैंक यू सो मच इस थैंक यू। इस कॉन्वर्सेशन के लिए। यार आपने बहुत बहुत सारे लोगों को आज इंस्पायर किया है। आई एम एंड मैं पर्सनली कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, अभी आपके पापा तो इस कॉल पे नहीं है, लेकिन पहले तो आपके पापा को थैंक यू। आप प्लीज़ मेरी तरफ से उनको, आज जब वो घर आए, आप उनको श्योर। प्लीज़ थैंक यू बोलिएगा। मैं ये वीडियो आपको भेजूंगा, आप प्लीज़ उनको भेजिएगा। क्योंकि आपके पापा के विजन के कारण, उनके उनके इंटेंट के कारण आप मेरे कोर्स तक आ पाए। राइट? उसके बाद आपको थैंक यू यार। आप आप एक फ्यूचर सीकर इंसान हो, और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं, एक बड़ा होने के नाते। आपके आसपास ना हमेशा आप ध्यान रखना, आपको बहुत सारे नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, ठीक है, जो आपको नीचे खींचेंगे, जो कहेंगे यार ये तू क्या सीख रहा है, ये तो बेकार की चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना दोस्त, जब भी आपको नीचे खींचने वाले आए, उस संगत को छोड़ देना। कितनी फैंसी संगत हो, इट डज नॉट मैटर, छोड़ देना। ट्रस्ट मी, मैंने भी यही किया है। लाइफ में आप जितने अच्छे लोगों के साथ रहोगे ना, आप उतना ही अच्छा बनोगे। सही और बात। और दूसरी चीज ध्यान रखना बिसज, मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज कैसे आया दोस्त? कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग ना कम से कम 10 साल लेती है किसी भी चीज के। पहले आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन एक चीज करते रहो करते रहो करते रहो। जैसे मेरा फेसबुक पेज है, मेरा फेसबुक पेज 8 साल से है। आ, 6 साल तक ज्यादा कुछ था नहीं उस पर। पिछले साल से लेकर, मतलब 1 जनवरी 2025 से लेकर अब 1 जून 2026, 1.5 साल में मेरे फेसबुक पेज पे 150 मिलियन, 150 मिलियन, यानी 15 करोड़ व्यूज आए हैं। और मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, जेन्युइनली नहीं किया, नॉट अ रुपी स्पेंड। कोई ऐड नहीं चलाता, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता अपनी वीडियोस पे। राइट? ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं लगा रहा, मैं पढ़ाता रहा,
मैं इस देश को एक ही इंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो अब जाके वो कंपाउंडिंग मिल रही है। तो मैंने आज आपको जो सिखाया ना दोस्त, इसको हमेशा याद रखना, और लाइफ में कभी भी आपको लो लगे या कभी भी आपको लगे अरे पारितोष सर यार मज़ा नहीं आ रहा, मुझे कॉल कर लेना। ऑसम। ऑन दैट नोट विसर्ज, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। आप खुद आगे बढ़ो, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाओ और इस देश को भी आगे बढ़ाओ यार। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक आपने जेन्युइनली मुझे बहुत, और आपने जो प्रॉमिस किया है, आपकी पहली टी शर्ट का पहला कस्टमर मैं हूँ। श्योर सर। जब भी बनेगी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, जब भी आपकी शर्ट बन जाएगी मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्यूआर कोड भेज देना, मैं पेमेंट कर दूंगा एंड आई विल गेट द दैट फर्स्ट टी शर्ट फ्रॉम यू। आप चाहो तो उसके ऊपर अपने साइन कर देना, उस पर अपने साइन का कुछ प्रीमियम भी चाहो मुझसे प्रीमियम भी ले लेना। ठीक है। यस, ऑसम, डन। सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, और जल्दी इस वीडियो को अपलोड करके मैं आपको लिंक भेजता हूँ। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने आज सुनी बिसज की कहानी, और बिसज को कॉन्ग्रेचुलेट कहिए इस वीडियो के कमेंट्स में। ऐसे ऐसे 2 करोड़ बिसज हमें चाहिए भारत देश में। आप देखो, मोदी जी कहते हैं ये देश 2047 तक विकसित होगा, नहीं, 2 करोड़ बिसज क्रिएट कर दो इस देश में, ये देश अगले 5 साल में विकसित हो चुका होगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं अब आप लोगों को मिलूंगा अपने AI फाउंडेशन कोर्स में। बेस्ट ऑफ लक। ऑसम बिसज। थैंक यू।